स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज। अभी तक हमने क्या पढ़ा, एटॉमिक साइज और उस जो प्रॉपर्टी हम एलिमेंट की एटॉमिक प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हमने पहले पढ़ चुके हैं कि एटॉमिक प्रॉपर्टी की कैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है ग्रुप पीरियड में। उसके बाद हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी। नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रो एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो एक एनर्जी रिलीज करता है। देखो कैसे, देखो एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन एन आइसोलेटेड गैसियस एटम्स। आइसोलेटेड मीन्स न्यूट्रल हो, उसके ऊपर कोई ऑलरेडी चार्ज ना हो, ठीक है ना, आइसोलेटेड हो और आपका गैसियस फॉर्म, मतलब दो एटम, जैसे फ्लोरीन है, एक तो हम ऐसे लें फ्लोरीन, अभी ये आपका आइसोलेटेड नहीं है क्योंकि टू एटम एक साथ में है, टू एटम्स, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे कन्वर्ट कर दें फ्लोरीन यहाँ पे, इसको हम क्या करें, कौन सी एनर्जी दें, डिसोसिएशन एंथैल्पी, हम इसको दे दें डिसोसिएशंस एंथैल्पीज। इसको हम तोड़ दें तो तोड़ने के बाद ये क्या हो जाएगा, टू फ्लोरीन एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये एटम है, यहाँ पे किस फॉर्म में था, ये आपका मोलिक्यूल फॉर्म में था, तो मोलिक्यूल फॉर्म में है तो आपका आइसोलेटेड नहीं है। हम उसको क्या कर देंगे, डिसोसिएशन एंथैल्पी दे देंगे। डिसोसिएशन एंथैल्पी के बाद वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा, एटम अलग हो जाएगा, जिसको हम बोल देंगे आइसोलेटेड एटम्स, ठीक है। तो ये अभी हमारा जो एटम है ये क्या है, आइसोलेटेड, ठीक है, आइसोलेटेड, ठीक है। तो आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, एक एनर्जी है जो एटम को सप्लाई की जाती है ताकि वो, जैसे मान लें सपोज कर लिया मैंने यहाँ पे, जैसे ये आपका क्या है, एक एटम है, इसके अंदर 2 सेल है। अब यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल आउटर में है, ठीक है ना, ऑलरेडी मान लिया इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, या मान लिया यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, जो भी है 3 4। तो अब ये क्या करेगा, जब इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करने के बाद यहाँ से आपका यहाँ इस सेल के अंदर डोनेट कर देगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको पता है कि अभी जब एटम था जो बिल्कुल लार्ज डिस्टेंस पे था, तो यहाँ पे कोई अट्रैक्शन नहीं था, लार्ज डिस्टेंस पे था, तो आपका न्यूक्लियस का अट्रैक्शन था, क्योंकि आपको पता है इसके ऊपर। अब लेकिन जब ये इसके नज़दीक आता जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, लार्ज डिस्टेंस पे था, फोर्स इज वेरी अट्रैक्टिव फोर्स, जो हमारा अट्रैक्टिव फोर्स हम लेते हैं, जो हमारा अट्रैक्टिव फोर्स है, जो न्यूक्लियर फोर्स है, वो क्या है, नेग्लिजिबल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल्स, ठीक है। लेकिन जब एटम आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा तो जो न्यूक्लियस का फोर्स है वो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर इंक्रीज होता जाएगा। जैसे वो आपका क्या होगा, न्यूक्लियस की तरफ आता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ पे जब हम एनर्जी को क्या मान रहे थे, आपकी जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यहाँ पे हमने माना था, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हम क्या लेके चल रहे थे, 0। तो ये एटम जैसे ही न्यूक्लियस की तरफ आएगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो अट्रैक्शन से हमेशा क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन से हमेशा क्या हो जाएगी, जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, ठीक है ना, एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं ये कौन सा प्रोसेस है हमारा, एक्सोथर्मिक्स। जो हमेशा ये कौन सा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक्स, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक है, तो यहाँ पे आपको पता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए जो हमारा डेल्टा एच होता है वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। ये ध्यान रख लेना, यहाँ पे जो आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है उसके लिए डेल्टा एच हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसलिए इसमें बोला गया एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज्ड होगी, मतलब जब इलेक्ट्रॉन, देखो मैं फिर समझा देता हूं कि इलेक्ट्रॉन बिल्कुल एटम से बाहर है, यहाँ पे आप देखो इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर है, तो यहाँ पे न्यूक्लियस का कोई भी अट्रैक्शन नहीं है इसके ऊपर। तो इसकी एनर्जी सपोज कर ली कि यहाँ पे इसकी एनर्जी क्या है, हमने ले ली, इसकी एनर्जी 0 है। जैसे ही वो न्यूक्लियस की तरफ आएगा तो अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो इसका मतलब जब न्यूक्लियस की तरफ आएगा अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, और अगर अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो आपको पता है अट्रैक्शन से हमेशा एनर्जी क्या होती है, अट्रैक्शन से ध्यान रख लेना, हमेशा कहीं पे भी दो सिस्टम के बीच में अट्रैक्शन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होगी तो प्रोसेस आपका एक्सोथर्मिक, इसलिए डेल्टा एच हमेशा हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो आपकी जब कोई भी एटम आपका इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जैसे इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे ये मान लिया हमारा कोई एटम है एक्स, ठीक है, गैसियस स्टेट में है।
अभी क्या, क्योंकि गैसीय स्टेट में डिसोशिएट हम कर चुके, गैसीय स्टेट में है, तो हम इसको क्या करेंगे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे देंगे। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव आयन में। और साथ में जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यहाँ पे क्या रिलीज हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, एफिनिटी का मतलब होता है अट्रैक्शन, जो अट्रैक्शन से ए का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी होती है अट्रैक्शंस, यहाँ पे एफिनिटी तो मतलब अट्रैक्शंस। ठीक है, तो अट्रैक्शन के कारण जो एनर्जी रिलीज हुई है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी के कारण जो एनर्जी रिलीज तो उसको बोल देंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तो आपका इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे आपका इसके अंदर। ठीक है, अब ये इनमें दोनों में रिलेशन क्या है, वैसे तो आपका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एच से। ठीक है ना, स्टैंडर्ड इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड कंडीशंस, स्टैंडर्ड्स कंडीशंस। ठीक है, कंडीशन स्टैंडर्ड जो इसके लिए जो डेल्टा एच होगा वो हमेशा क्या होगा, अपोजिट होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, एफ लिख लेंगे, इलेक्ट्रॉन जो एफिनिटी होती है इनके अपोजिट साइन होता है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम क्या लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि प्लस हुई है, एनर्जी प्लस हुई है, तो यहाँ पे इसको हम ले लेंगे पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका मतलब ये किस में आ जाएगा, नेगेटिव। आपको पता है कि ये आपका प्रोसेस जो क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए हम क्या लेते हैं, एनर्जी नेगेटिव होता है। नथिंग कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है कि इलेक्ट्रॉन गेन, एक ही चीज़ है, कुछ बुक में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यूज कर लेते हैं, किसी बुक में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जो ओल्ड बुक है उसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ट्रेडिशन में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यूज करते थे। जो न्यू बुक है, न्यू एडिशन में हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सिर्फ क्या है, दोनों एक दूसरे के आपका क्या है, अपोजिट साइन होता है। ठीक है, तो आपका लेकिन एक छोटा सा रिलेशन भी है, कहीं हायर एग्जाम वगैरह में पूछ लेते हैं, कंपटीशन वगैरह में, जो आपका रिलेशन है किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बीच में, और आपका किस में हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। तो रिलेशन हमने ले रखा ए, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं -5/2, और आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर टी। आर क्या है, गैस कांस्टेंट, ये क्या है, गैस कांस्टेंट। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इसकी वैल्यू जो भी होती है 8.314 जो भी है, अभी हमने जरूरत नहीं, आगे पढ़ लेंगे जब वो आपका आगे वाला रिलेशन हो जाए तब इसकी वैल्यू देख लेना। तो आपका अगर मान लिया रिलेशन ही हमें ज़रूरत पड़े तो कहीं पे हम ये यूज कर सकते हैं, किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, अब इसी के अंदर हमारा आता है सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या होती है सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज, देखो जैसे मान लिया कुछ एटम है, कुछ एटम के अंदर अगर हम इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहे हैं तो एक एनर्जी सप्लाई की, 2 एनर्जी। जैसे मान लिया ये हमारा ऑक्सीजन है, ठीक है, आइसोलेटेड गैसियस एटम में है, इसको मैंने इसके अंदर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाल दिया, तो इसमें मैंने क्या डाल दिया, प्लस में एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया। इलेक्ट्रॉन डालने के बाद ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन नेगेटिव और आपका गैस स्टेट में। ठीक है, प्लस में यहाँ पे जो आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, जो जिसको हम रिप्रेजेंट करते AgH0, क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो ये आपकी क्या हो जाएगी, एनर्जी रिलीज हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट, एक इलेक्ट्रॉन डालने पे एक ही एनर्जी जरूरत पड़ती है। एक इलेक्ट्रॉन हमने ऑक्सीजन में ऐड किया तो इसको बोल देंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा 140, इसकी जो वैल्यू होती है 141 किलो जूल पर मोल्स। ठीक है, अब हमने क्या किया, फर्स्ट, अगर हम इसमें सेकंड इलेक्ट्रॉन डाल लेंगे, अब ये नेगेटिव गैसियस स्टेट में, अब हमने इसमें क्या किया, सेकंड इलेक्ट्रॉन डाल दिया। ठीक है ना, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, O2 नेगेटिव। ठीक है, तो साथ में सेकंड जो हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो जाएगी H2 नॉट, किसके बराबर हो जाएगी, जो आपका इसमें अभी हमने क्या करना है, यहाँ पे ये वैल्यू लगभग आपकी ज़्यादातर केसेस के अंदर क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव मिलेगी। ठीक है ना, तो आपकी क्या होगी 780 किलो जूल्स पर मोल्स। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे आपका यहाँ पे अट्रैक्शन था इलेक्ट्रॉन के बीच में, दोनों के बीच में क्या था, यहाँ पे अट्रैक्शन था। इससे हमें पता चला एनर्जी आपकी नेगेटिव में है, तो यहाँ पे क्या था, अट्रैक्शंस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अट्रैक्शन नहीं है, जबरदस्ती हमने इसमें इलेक्ट्रॉन डाला, क्योंकि दोनों के ऊपर क्या है, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है और इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज है तो एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, रिपल्सन हो जाएगा, सेम चार्ज होने के कारण क्या हो जाएगा, रिपल्सन। तो रिपल्सन होगा तो एनर्जी रिलीज नहीं होगी, हमने जबरदस्ती उसमें इलेक्ट्रॉन डाला है तो एनर्जी क्या हो जाएगी, तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक्स।
ठीक है ना, एंडोथर्मिक हमारा हो जाएगा, तो इसलिए हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। कोई आपसे पूछ ले भी इलेक्ट्रॉन की जो ऑक्सीजन की सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव क्यों होती है, तो आपने बताना है कि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ऑक्सीजन ने नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है। एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है, उसके बाद जब सेकंड इलेक्ट्रॉन डालता है तो ऑक्सीजन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव नेगेटिव के बीच में रिपल्सन हो जाएगा और रिपल्सन के कारण क्या होगी, एनर्जी आपकी आपको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हमने एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इसलिए जो आपकी क्या है, सेकंड जो आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो हमारी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो ये आपकी सक्सेसिव जो लगातार हम इलेक्ट्रॉन डालते जा रहे हैं, पहले फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डाला फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन डाला, तो उसको बोलते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज। तो हमारा क्या हो जाएगा, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, सक्सेसिव जो हमारा होता है क्या बोल देंगे इसको, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी, सक्सेसिव आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज, इलेक्ट्रॉन्स गेन एंथैल्पी मींस क्या होगा, जो आपका लगातार इलेक्ट्रॉन डालने में, जैसे मान लें किसी आपका एटम में एक इलेक्ट्रॉन डाला तो फर्स्ट हो जाएगी, सेकंड इलेक्ट्रॉन डाला सेकंड हो जाएगी, थर्ड इलेक्ट्रॉन डाला लगातार कंटिन्यूसली, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसकी अगर आपसे पूछे भी सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपकी ऑक्सीजन की क्या होगी, तो हमारी फर्स्ट हम बोल देंगे, फर्स्ट हमारी क्या है, ये वाली 141 किलो जूल पर मोल, सेकेंड वाली हमारी क्या 780 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो आपका इसको बोल देंगे सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसमें हम लगातार इलेक्ट्रॉन को ऐड करते रहते हैं और वो एनर्जी पहले केस में वो रिलीज होती है और सेकंड केस में क्या होती है, वो अब्जॉर्ब होती है, मतलब उसको हमें अपनी तरफ से एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। और भी आप केस ले सकते हो, जैसे सल्फर का ले लेंगे कोई, और भी काफी सारे केस हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये है कि फैक्टर कौन कौन से इफेक्ट करते हैं, फैक्टर अफेक्टेड द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज, ठीक है, क्या है, फैक्टर अफेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स गेन एंथैल्पीज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स गेन्स एंथैल्पीज, ठीक है। सबसे पहला हमारा क्या है, देखो मैंने आपको सिंपली कुछ फैक्टर की वैसे जरूरत नहीं है, सिंपली आप इतना ध्यान रखो, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कब अट्रैक्शन होता है, ठीक है, तो जितना इनके बीच में अट्रैक्शन होगा उतना ही ज़्यादा रिलीज होती है, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। अगर अट्रैक्शन नहीं है तो आपकी एनर्जी आपकी रिलीज नहीं होती। तो इसके अंदर फर्स्ट फैक्टर हमारा एटॉमिक साइज, फर्स्ट हमारा है एटॉमिक साइज, ठीक है। एटॉमिक साइज आपको पता है, जितना छोटा साइज होगा इलेक्ट्रॉन, इसके क्या होगा, डिस्टेंस जितना इन दोनों के बीच में क्या होगा, यहाँ पे मान लिया इलेक्ट्रॉन, हम यहाँ क्यों ले लें, हम इलेक्ट्रॉन मान लिया यहाँ पे ले लिया हमने, तो इन दोनों के बीच में जो आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बीच में और इलेक्ट्रॉन के बीच में जितना डिस्टेंस कम होगा, लेस डिस्टेंस मोर अट्रैक्शन, लेस डिस्टेंस मोर अट्रैक्शन, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, मोर अट्रैक्शन हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब तो हम बोल सकते हैं जो हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव केस में हम ले रहे हैं, ठीक है ना। अगर नेगेटिव में लेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो गेन एंथैल्पीज है वो आपकी क्या होगी, नेगेटिव के अंदर, ठीक है, जितना आपका किस में लेंगे, नेगेटिव में, ठीक है। तो नेगेटिव में लेंगे तो जितना स्मॉल साइज होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज, ये ध्यान रख लेना है, एटॉमिक साइज, जितना छोटा साइज होगा इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी नेगेटिव में उतनी ही ज़्यादा रिलीज होगी, ठीक है। तो हमने सेकंड अगर हम ले लेंगे, हमारा क्या है, हाफ फिल्ड कंप्लीटली फिल्ड, ठीक है, हाफ फिल्ड कंप्लीटली फिल्ड, ठीक है, कंप्लीटली हम क्या ले लेंगे, हाफ फिल्ड कंप्लीटली फिल्ड, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड हमारा फैक्टर हो जाएगा हाफ फिल्ड कंप्लीटली फिल्ड। सबसे ज़्यादा हमारा यही वाला यूज होता है, हाफ फिल्ड कंप्लीटली फिल्ड, ठीक है, हाफ फिल्ड कंप्लीटली फिल्ड, ये आपको ध्यान रखना है। कोई भी एटम है अगर वो आपका हाफ फिल्ड है, मतलब हाफ फील्ड का मतलब क्या हुआ, उसके जो हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, अगर उसके अंदर
हाफ फिल्ड है वो तो आपका, या फिर कंप्लीटली फिल्ड है तो उसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है, वो आपका ऑलरेडी क्या हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने केस ले लिया, हम नाइट्रोजन और आपका ऑक्सीजन का केस ले रहे हैं, ठीक है ना। एक हमने ले लिया नाइट्रोजन, एक हमने ले लिया ऑक्सीजन, ठीक है। अगर साइज के हिसाब से देखें तो इसका ज़्यादा छोटा साइज है तो इसकी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। लेकिन आप दूसरा भी केस ले सकते हो, अगर मान लिया नाइट्रोजन से पहले अगर हम किसको ले लेते हैं, कार्बन को ले लेते हैं, मैं कार्बन और नाइट्रोजन को ले लेते हैं, कार्बन और नाइट्रोजन, ठीक है। कार्बन की कितनी होती है 122 किलो जूल पर मोल्स, ठीक है। लेकिन अगर मैं नाइट्रोजन की ले रहा हूँ, नाइट्रोजन का अगर हमारा क्या है, नाइट्रोजन की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लेते हैं तो ये आपका पॉजिटिव में मिलेगा। तो नाइट्रोजन की आपने देखा होगा, नाइट्रोजन की हमेशा क्या मिलेगी, पॉजिटिव में। ये आपकी 31 किलो जूल पर मोल होती है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं एक बार केस लेके मैं बता देता हूँ, एक बार ऊपर से हम इसको साफ कर देते हैं। तो फर्स्ट हमारा कौन सा फैक्टर, एटॉमिक साइज, ठीक है। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट आपने देखना एटॉमिक साइज। सेकंड क्या है, हाफ फिल्ड। जैसे अब केस ले रहे हैं हम नाइट्रोजन का, अगर हमने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में अगर आपसे पूछे भी, कंपटीशन में ज़्यादा इसी टाइप के आते हैं। अगर कार्बन की अगर हम देखें तो हमारी कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज है हमारी, ठीक है, वो कितनी होती है, कार्बन की हमारी 122 किलो जूल पर मोल्स, ठीक है। लेकिन सेकंड अगर हम देखें नाइट्रोजन की अगर हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ले रहे हैं, हमारी नाइट्रोजन की जो होगी वो हमारी कितनी होगी 31 किलो जूल पर मोल्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे साइज इसका स्मॉल है, इसका क्या है, स्मॉल साइज। अगर इसका देखिए तो इसका क्या है, लार्ज साइज। तो साइज के हिसाब से तो किसकी ज़्यादा होनी चाहिए, तो साइज के हिसाब से तो हमारी क्या होगी, नाइट्रोजन की ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन नाइट्रोजन की तो आपकी मतलब नेगेटिव में ज़्यादा होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ज़्यादा का मतलब नेगेटिव हम लेके चलेंगे हर जगह, या फिर आपकी लेस होनी चाहिए, ऐसे बोल सकते हैं। इसकी आपका साइज है नेगेटिव के अंदर, अगर हम ले रहे हैं नेगेटिव आपने पकड़ के चलना है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ज़्यादा रिलीज हो रही है। नेगेटिव का मतलब ज़्यादा एनर्जी रिलीज, पॉजिटिव का मतलब क्या, हम अपनी तरफ से सप्लाई कर रहे हैं। ये आपका क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक्स मैंने बताया, एंडोथर्मिक है, पॉजिटिव है, तो क्या होगा, हमने एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या रिपल्सन है, यहाँ पे क्या है, रिपल्सन है। यहाँ पे क्या है, नेगेटिव का मतलब क्या है, यहाँ पे एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है ना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है, तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के प्रति क्या है, अट्रैक्शन। ये आपने ध्यान रखना क्यों है ऐसा, ठीक है। तो आपने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखना है, आपने ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग। कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, आप सिर्फ उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करके देख लो, आपका पूरा का पूरा ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अच्छी तरह एक्सप्लेन हो जाए। अब जैसे कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो क्या होगी आपकी 1s2 2s2 और 2p2, ठीक है। लेकिन अगर नाइट्रोजन की करते हैं, नाइट्रोजन की, तो ये तो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, मैं इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, हीलियम के बराबर। ये आपका क्या है, हीलियम के बराबर। तो हमारी 2s2 और हमारी क्या हो जाएगी 2p2। 2p2 का मतलब यहाँ पे आपके कितने हैं, इस 2p हम बना लेंगे तो 2p के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर नाइट्रोजन की देखेंगे तो नाइट्रोजन की क्या 7 एटॉमिक नंबर होता है, तो नाइट्रोजन की क्या होगी 1s2 2s2 और 2p की 3। 2p की 3 का मतलब क्या है, यहाँ पे हमारे 1 2, तो ये आपका क्या है 2p में 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 ऑर्बिटल होते हैं। 2p में आपने पता p के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं हमारे, कौन से होते हैं, px py और pz। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये आपका किस तरह का है, हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड आपको पता है, हाफ फील्ड है तो क्या होगा एक्स्ट्रा स्टेबल, तो ये आपका क्या हो जाएगा एक्स्ट्रा स्टेबल। तो इसको जरूरत नहीं है क्योंकि ये आपका हाफ फील्ड है, तो एक्स्ट्रा स्टेबल है, तो नो नीड एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, सो इट हैज नो
नो नीड एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, आपने ध्यान रखना, इसको जरूरत नहीं है, इसको जरूरत है। तो ये तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये तो एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि इसका खाली ऑर्बिटल पड़ा हुआ है, लेकिन ये नहीं लेना चाह रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये आपका क्या है, सभी के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन आएगा वो रिपेल करेगा। तो आपको सेकंड जो फैक्टर ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है आपका हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड। कोई भी है आपका, अगर वो हाफ फिल्ड है तो वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, उसमें जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन डालने पड़ेगा, तो वहां पे एनर्जी रिलीज नहीं अब्जॉर्ब होगी, हमें अपनी तरफ से एनर्जी दे तो एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, और भी कोई ले लो आप, जैसे मान लिया नोबल गैसेज ले लेते हैं। जो नोबल गैसेज है, जैसे मान लिया हीलियम अगर हम ले लेंगे, हीलियम का केस ले लेंगे, हीलियम की क्या होती है, आपका क्या हो जाएगा 1s2। तो यहाँ पे आपके 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं, आपका कंप्लीटली सेल भरा हुआ है, कंप्लीटली फिल्ड, ठीक है ना, कंप्लीटली फिल्ड है। तो इसको यहाँ पे नो नीड्स एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, इसको जरूरत ही नहीं है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि ये पहले से भरा हुआ है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। सो आपकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव में हो जाएगी, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे पॉजिटिव में होगी। आपका हमेशा ध्यान रखना, कोई हाफ फील्ड है, कंप्लीटली फील्ड है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो क्या होगी, पॉजिटिव में होगी, ध्यान रख लेना है। तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज नहीं है, यहाँ पे एनर्जी अब्जॉर्ब होगी, ठीक है ना। तो आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो आपसे कोई पूछ सकता है अभी जो 18 ग्रुप है, 18 ग्रुप की आपकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो पॉजिटिव क्यों होती है। तो आपने ध्यान रखना क्योंकि वो आपका कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, इसलिए अगर वो कंप्लीटली फिल्ड है तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो न्यूक्लियर चार्ज भी आपका सेम हो जाएगा। आपको पता है किसी के अंदर अगर तीसरा फैक्टर हमारा है न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। अगर न्यूक्लियर चार्ज सीधा डिपेंड करेगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को, जो हमारा न्यूक्लियर चार्ज, या हम बोल सकते हैं न्यूक्लियर चार्ज जो फैक्टर है हमारी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज है, जो आपकी नेगेटिव वैल्यूज है, वो सीधा डिपेंड करेगी किसके ऊपर, न्यूक्लियर चार्ज के अंदर, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज के अंदर से। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जितना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा रिलीज होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, जितना आपका इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो उतनी ही ज़्यादा एनर्जी आपकी रिलीज होगी। तो 3 फैक्टर हमारा, सबसे पहले हमने देखना एटॉमिक साइज, हमने देखना एटॉमिक साइज, सेकंड हम ले सकते हैं न्यूक्लियर चार्ज, और थर्ड हमारा हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में आपने ध्यान रखना, अगर किसी की भी एक्सप्लेन करें सबसे पहले आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद फिर आप उसमें देखो कि आपका कि किस तरह से वो हाफ फील्ड है, कंप्लीटली फील्ड है, या फिर अगर हाफ फील्ड कंप्लीटली फील्ड नहीं लगेगा, सबसे पहले आपको लगाना है हाफ फील्ड कंप्लीटली फील्ड, दूसरे नंबर पे आपको लगाना एटॉमिक साइज। तो कोई भी आपका है, तो कुछ हम एग्जांपल ले लेते हैं, अब हम वेरिएशन भी ले लेते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन ग्रुप, इलेक्ट्रॉन्स गेन्स एंथैल्पीज इन ग्रुप। अगर हम ग्रुप की बात करें, ग्रुप के अंदर अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो आपको पता है, जैसे अगर हम मान लिया मैंने कोई भी ग्रुप ले लेंगे, जैसे मान लिया मैंने यही ले लेते हैं, ये वाला ग्रुप जो डायग्राम बना रखे हैं, तो यहाँ पे आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो गेन एंथैल्पीज है नेगेटिव के अंदर ऊपर की तरफ क्या होती है, इंक्रीज होती है, और इधर क्या है एटॉमिक नंबर Z, इधर क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा। तो आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हम नीचे की तरफ जाएंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन्स, ब्रोमीन्स, आयोडीन्स, ठीक है। आपको पता है एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, यहाँ पे क्या होता है एटॉमिक साइज इंक्रीज, एटॉमिक जो हमारा साइज है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज क्यों होगा वो भी हम बता देते हैं। नंबर ऑफ सेल, मैंने आपको एक फार्मूला बता रखा है, रेडियस निकालने का क्या फार्मूला होता है, A0 और n²/z। आपको पता है नीचे की तरफ यहाँ पे सेल, इसके अंदर सिर्फ 2 ही सेल है, यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, 2 सेल हैं, इसके लिए n की वैल्यू 3 है, इसके लिए n की वैल्यू 4 है, इसके लिए n की वैल्यू 5 है। तो आपके नीचे की तरफ सेल बढ़ेंगे तो एटॉमिक रेडियस आपकी बढ़ेगी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। सिंपली रेडियस किस पे डिपेंड करती है, सेल पे या फिर प्रोटॉन पे। आपको प्रोटॉन नहीं, सबसे पहले हम देखेंगे सेल, नीचे की तरफ जाएंगे, ग्रुप में सेल इंक्रीज होते हैं तो रेडियस आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो हमारा क्या है, नीचे की तरफ एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है। तो इसका मतलब आपको पता जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज है, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज है आपकी, वो आपकी किस पे डिपेंड करती है, नेगेटिव हम ले रहे हैं, नेगेटिव अपोजिट टू द एटॉमिक साइज।
तो एटॉमिक साइज पे डिपेंड करती है। इसका मतलब एटॉमिक साइज पे डिपेंड करती है, तो जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपकी नेगेटिव में क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है ना, आपकी नेगेटिव में डिक्रीज होती जाएगी। क्वेश्चन में पूछेंगे भी नेगेटिव, अगर आपसे नेगेटिव में दे रखा है नेगेटिव में ज्यादा क्यों है, तो आपको फिर देखना, अगर वैसे लेस पूछें तो आपका नीचे की तरफ क्या होती जाएगी, आपकी पॉजिटिव की तरफ इंक्रीज होती जाएगी। तो आप यहाँ पे एक, तो इसका मतलब नीचे की तरफ क्या होगा, जो वैल्यू अगर आप देखोगे नेगेटिव में आपकी सबसे ज्यादा नेगेटिव में इसकी वैल्यू होनी चाहिए, ये आपकी, फिर उसके बाद क्लोरीन होनी चाहिए, फिर ब्रोमीन होनी चाहिए, फिर आयोडीन होनी चाहिए। तो मतलब नेगेटिव में सबसे हाईएस्ट ये होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, हाईएस्ट फैक्टर के अनुसार ये क्या होना चाहिए, लोवेस्ट इन नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव में अगर हम देखें तो ये आपका लोवेस्ट होना चाहिए, ये आपका हाईएस्ट होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या होता है कि आपका ये वाला जो आपका लोवेस्ट होता है ये हाईएस्ट, ये तो ठीक है, हमें पता एटॉमिक साइज इसका सबसे बड़ा होता है, तो एटॉमिक साइज ज़्यादा बड़ा है तो आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे कम होगी नेगेटिव के अंदर, ठीक है ना। लेकिन अगर हम एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करते हैं तो आपकी हाईएस्ट इसकी मिलती है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाईएस्ट आपकी किसकी मिलेगी, क्लोरीन की, ठीक है ना। तो आपकी हाईएस्ट किसके मिलेगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो क्वेश्चन है पूछा जाता है एग्जाम में भी, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इस पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा आपकी क्लोरीन की होती है। इलेक्ट्रॉन जो आपकी गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा आपकी किसकी होती है, क्लोरीन की, पूरी पीरियोडिक टेबल में। देखो यहाँ पे आपको ग्राफ में भी दिखा रखा है, जो आपकी फ्लोरीन की होती है वो कितनी होती है, -3 to 8 किलो जूल पर मोल, लेकिन क्लोरीन की कितनी होती है, -349 किलो जूल। तो आपने ध्यान रखना है जो आपकी फ्लोरीन की होती है वो हाईएस्ट नहीं है, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व है, ये ध्यान रख लेना, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व है। एक्सपेरिमेंटली मतलब इसको एक्सपेरिमेंटली जो आपका अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, जो एक्सपेरिमेंट से किया गया है एक्सपेरिमेंटली, तो हमने तो उसी को ऑब्जर्व करना है, हमने एटॉमिक साइज वाला फैक्टर यहाँ पे नहीं लगेगा। तो आपने ध्यान रखना एक्सपेरिमेंटली हम इसको जो डाटा देखेंगे तो हमारा जो क्लोरीन का डाटा मिलता है 349 किलो जूल पर मोल्स, और आपका जो फ्लोरीन की वैल्यू मिलती है वो कितनी में, 328 किलो जूल पर मोल। ये आपको ध्यान रखना यहाँ पे। अगर एनर्जी अगर हम देखें तो आपकी इसकी कितनी हो जाएगी, क्लोरीन की हमारी हो जाएगी -349 किलो जूल पर मोल, और आपकी जो फ्लोरीन की है वो कितनी हो जाएगी, -320 किलो जूल। तो आपका अब क्वेश्चन ये है कि देखो यहाँ पे साफ पता चल रहा सबसे ज़्यादा किसकी है, फ्लोरीन की, क्लोरीन की, लेकिन एटॉमिक साइज के अनुसार हमारी क्या होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन। तो अब मैंने आपको बता रखा है, सिर्फ आपने क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो, फ्लोरीन और क्लोरीन की। फ्लोरीन की करोगे तो 9 एटॉमिक नंबर होता है, 2 हीलियम में चले जाएंगे, आपका क्या हो जाएगा, ठीक है ना, तो 2 यहाँ पे चले जाएंगे, 7 बचेंगे, तो आपका क्या होगा 2s2, और 2p में कितने हैं आपके, क्या हो जाएंगे 2p में 5 हो जाएंगे, ठीक है। अब हम इसकी क्लोरीन की देखें तो क्लोरीन में आर्गन की आपका 17 होता है, तो नियोन में कितने चले जाएंगे, नियोन में हमारे चले जाएंगे 10, तो आपके 7 बचे, तो क्या हो जाएगा 3s2 और 3p5, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो दोनों की सेम है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी ये दोनों की सेम है, लेकिन आप यहाँ पे देखो इसके अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, 3p में, और यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, 2p में। इसका मतलब आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो किस में करोगे, 2p के अंदर, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो किसके अंदर करोगे, 3p के अंदर। तो दोनों में आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों की सेम है। तो आपको क्या बताना है, जो आपका इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये आपका क्या है 2p ऑर्बिटल, यहाँ पे आपका ये क्या है 3p ऑर्बिटल, 2 to 4 5, तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो, यहाँ पे क्या है आपने, यहाँ पे आपने ले लिया 3p का स्मॉल साइज होता है, आपको पता है ये क्या है स्मॉल साइज। यहाँ पे आप देखो 3p का क्या होता है लार्ज साइज। तो यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, वो क्या है लो है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसके अंदर हम देखेंगे छोटा साइज है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। आपने बताना है जो 2p ऑर्बिटल होता है उसका स्मॉल साइज होता है, तो आप इलेक्ट्रॉन दोनों में सेम है, इसमें भी 5 इसमें भी 5 है, तो जब आप इसमें इलेक्ट्रॉन डालोगे और आप इसमें इलेक्ट्रॉन डालोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो इसका मतलब रिपल्सन क्या होगा, मोर रिपल्सन होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा मोर रिपल्सन,
रिपल्सन क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, लेस अट्रैक्शंस। रिलीज तो होगी लेकिन अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, लेस अट्रैक्शन, क्योंकि आपको पता है इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर दो फोर्स लगते हैं, एक आपका क्या होता है अट्रैक्टिव फोर्स, एक जो आपका किसके द्वारा है अट्रैक्टिव फोर्स, और एक आपका क्या होता है रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स एक रिपल्सिव फोर्स। तो ये आपका जो इसमें आप इलेक्ट्रॉन डाल रहे, आपने सिंपली इतना बताना है, जो 2p ऑर्बिटल होता है फ्लोरीन के अंदर उसका छोटा साइज होता है, अगर आप उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो सेम है लेकिन साइज छोटा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, इसका मतलब जो आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम ऐड करेंगे वो आपका क्या होगा, उसमें अट्रैक्शन कम होगा, रिपल्सन होने के कारण। यहाँ पे बड़ा साइज है, इलेक्ट्रॉन आप डालो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है यहाँ पे, जब इलेक्ट्रॉन डालोगे तो यहाँ पे रिपल्सन होगा लेकिन आपका रिपल्सन कम होगा, जब रिपल्सन कम होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या है, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो यहाँ पे मोर अट्रैक्शंस, तो यहाँ पे क्या होगा, मोर अट्रैक्शन फॉर कमिंग इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, लो लेस अट्रैक्शन, यहाँ पे अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक पे नहीं काफी सारे फैक्टर पे लगता है। ठीक है, अगर हम काफी सारे केस ले लेते हैं, अगर हमने ले लिया, जैसे हमने ले रहे हैं फ्लोरीन क्लोरीन्स, आप ले रहे हो ग्रुप के फ्लोरीन क्लोरीन्स, ये आपका ग्रुप कौन सा है, 17 ग्रुप। ठीक है, अगर ग्रुप 16 की बात करें, ग्रुप 16 में आप ले रहे हैं ऑक्सीजन और सल्फर्स, तो यहाँ की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, देखो फ्लोरीन की तुम्हें पता, फ्लोरीन की हमारी कितनी होती है 328 किलो जूल पर, इसकी कितनी होती है 3, सबसे ज़्यादा होती है 349 किलो जूल पर मोल। अगर ऑक्सीजन की अगर हम देखें तो ऑक्सीजन की हमारी होती है 141 किलो जूल पर मोल्स। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी इसकी होती है सल्फर की हमारी होती है, कितनी होती है, सल्फर की हम लेते हैं -200 जूल्स। उसके बाद अगर हम ग्रुप 15 ले लेते हैं, ग्रुप 15 अगर हम ले लेंगे, ग्रुप में 15 में आपको पता है नाइट्रोजन की तो एक्सेप्शनल होती है, क्योंकि ये आपका हाफ फील्ड होता है, नाइट्रोजन की कितनी होती है 31, लेकिन आपका इसके नीचे आपकी फास्फोर्स की लेंगे तो यहाँ पे इतना ज़्यादा अप्लाई नहीं होता, फास्फोर्स हमें ज़्यादातर हम इन पे ही ध्यान देना है। ठीक है, माइनस आपको पता फास्फोर्स की 74 होती है, तो आपने ध्यान रखना है। तो इसके भी सेम अप्लाई होती है, कोई आपसे ये भी दोनों के दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन पे पूछा जाता है, या तो इन पे पूछा जाएगा या इसके ऊपर भी पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे इसके पास भी 3p ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसका मतलब 3p लार्ज साइज है, दोनों के लिए हम इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इसके पास 2p ऑर्बिटल है, 2p इसका नहीं लार्ज साइज का स्मॉल साइज है, तो स्मॉल साइज इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन कम होगा। यहाँ पे बड़ा साइज होने के कारण आपका जब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो आपका अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि रिपल्सन कम हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देखो, इस पे भी यही फैक्टर लगेगा, इस पे भी यही लगेगा। ठीक है, यहाँ पे ये आपका हाफ फील्ड होता है, इसका अलग हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट ले लेंगे वेरिएशन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन वेरिएशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आपका गेन एंथैल्पीज इन ग्रुप पीरियड्स। अब हम पीरियड्स के अंदर लेते हैं पीरियड्स। आपको पता है जैसे ही हम किधर जा रहे हैं, जैसे हमने मान लिया हम चल रहे हैं किसके अंदर, अगर हमने ले लिया ग्रुप पीरियड सेकंड ले लेंगे, लिथियम्स। ठीक है, लिथियम के बाद बेरिलियम्स, बोरॉन्स, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन्स और हमारा क्या हो जाएगा नियॉन्स। कोई भी एक ग्रुप हम ले लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर अगर हम लिथियम की देखें, लिथियम की अगर वैल्यू देखते हैं तो यहाँ पे होती है हमारी 73 किलो जूल्स। तो हमें वैसे तो इनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, अगर फिर भी कई बार कंपटीशन एग्जाम वगैरह में पूछ लेते हैं, इसकी -60 होती है, इसकी हमारी होती है -60। बेरिलियम आपको एक बार इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं, फिर एक्सप्लेन करेंगे। इसका 3 होता है, तो 1s2 2s1, इसकी क्या होती है 2s2 और 2p1 2p2। यहाँ पे क्या हुआ 2s2 2p 1s2 2s2, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 1s2 2s2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोरोन की क्या होती है आपकी 2s2 1s2 2s2, क्योंकि एटॉमिक नंबर 5 होता है 1s2 2s2 2s2 2p की 1 यहाँ पे क्या होगा 2s2 2p की 2, यहाँ पे क्या हुआ 2s2 और 2p की 3, यहाँ पे क्या हुआ
2s2 और 2p की 4, यहाँ पे क्या होगा 2s2 और 2p की क्या होगी 5, यहाँ पे क्या होगा 2s2 और 2p की क्या होगी 6। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक तो पहले दो फैक्टर हमें पता है, एक तो एटॉमिक साइज हमारा, सेकंड क्या होता है हाफ फिल्ड कंप्लीटली फिल्ड। ठीक है, अगर वैल्यू में लिख देता हूँ, इसकी होती है -60, इसकी आपकी हम होती है -60, बेरिलियम की आपकी होती है प्लस में यहाँ पे कोई आप 66, ठीक है ना। बोरोन की हमारी होती है, बोरोन की अगर हम लेंगे -83, -83, कार्बन की हम लेते हैं कितनी होती है 122 माइनस में, ठीक है ना। तो आपकी नाइट्रोजन की कितनी होती है +31, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन की हमारी कितनी होती है 141, फ्लोरीन की हमारी कितनी होती है 328 किलो जूल्स। और अगर हम इसकी लेंगे तो इसकी हमारी क्या होगी पॉजिटिव, क्योंकि ये आपका कंप्लीटली फिल्ड है। तो वैसे तो हमें पता है जनरल जो हमारा ट्रेंड होता है, जनरल ट्रेंड अगर हम बात करें, जनरल ट्रेंड अगर हम देखें तो जनरल ट्रेंड में हमारा क्या होता है एटॉमिक साइज आपका क्या होगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव में क्या होगी, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है नेगेटिव के अंदर वो क्या हो जाएगी आपकी, नेगेटिव में क्या होगी इंक्रीज हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी इंक्रीज। ठीक है, लेकिन अगर फिर भी यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, ठीक है ना, तो कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं। तो यहाँ पे देखो इसकी -60 होती है क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यहाँ पे आपके एक इलेक्ट्रॉन है तो हम एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। यहाँ पे देखो ये कंप्लीटली भरा हुआ है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डालने के चांसेस कम है तो पॉजिटिव हो जाएगी। बोरोन में भी अब एक इलेक्ट्रॉन है तो इसके अंदर भी हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, इसमें आपके 6 तक आ सकते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, तो इसलिए नेगेटिव है। ऑक्सीजन में यहाँ पे क्या है, इन दोनों में क्या है, इसका क्या है स्मॉल साइज। अगर आपसे पूछे भी यहाँ पे इसकी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि इसका क्या है स्मॉल साइज, कार्बन का क्या है स्मॉल साइज, लेकिन नाइट्रोजन का क्या है भरा हुआ, तो यहाँ पे आपका क्या है हाफ फिल्ड, ये क्या है हाफ फिल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का देखें तो ऑक्सीजन की ज़्यादा नेगेटिव क्यों है, क्योंकि स्मॉल साइज, इसके कंपैरिजन में इसका क्या है स्मॉल साइज। अगर फ्लोरीन की देखिए तो फ्लोरीन के 2 रीजन है, स्मॉलेस्ट साइज और सेकंड है हमारा जो मेन रीजन है वो सेकंड हमारा क्या हो जाएगा आफ्टर गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन्स acquire noble gas configuration, acquire noble gas configurations, ठीक है। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद 2 रीजन हो जाएंगे भी, आपकी जो आपका ग्रुप होता है ये आपका कौन सा ग्रुप है 17, तो 17 जो ग्रुप होता है सबसे हाईएस्ट होती है, ठीक है, सबसे हाईएस्ट होती है। क्यों हाईएस्ट होती है, एक तो स्मॉल साइज ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद दे एक्वायर द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो आपसे पूछते हैं भी 17 ग्रुप की सबसे ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद आपका क्या होता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेगा। और सेकंड हम बोल सकते हैं क्योंकि इनका साइज भी स्मॉलेस्ट होता है तो इसकी इसलिए सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहीं पर हमारा ये जो ये टॉपिक है ख़त्म होता है।